गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2020 में हमारे कितने कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होंगे, कितने हमारे कैंडिडेट हैं जिनका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और कैसे। क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो भी लोग आईबीपीएस क्लर्क को इस साल टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने कैंडिडेट प्री क्वालिफाई करेंगे और उसमें उनको अपना बेस्ट देना है, अपना नाम भी लाना है। तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। और अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ओपिनियन बताना चाहता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क में अप्रॉक्सीमेटली कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं प्री के बाद मेंस के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली का जो आंकड़ा है वो 80,000 से आपका, ठीक है, 80,000 से 1 लाख कैंडिडेट के बीच में जो है आपका सिलेक्शन प्री के लिए हो सकते हैं। एस्पायरेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप 10% प्लस 10% माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होने वाला है। आंकड़ा जो है 80 से 1 लाख के बीच में ही हो सकता है। 10% ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, वो आप आराम से देख सकते हैं उस चीज़ को। ओके, तो आपको ये चीज़ ठान लेनी है कि इस साल आईबीपीएस क्लर्क को हर हालत में निकालना ही निकालना है। ओके, अब लोगों का सवाल ये आ जाता है कि जब सर 80,000 से 1 लाख के नियर अराउंड जो है हमारे कैंडिडेट प्री के लिए क्वालिफाई होंगे, तो सवाल तुरंत ही आ जाता है कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ की मैं अगर इस वीडियो में बात करूंगा, देखिए वैसे तो अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो कट ऑफ तो उसके बाद ही आ पाएगी। लेकिन मैं आपको एक एक मतलब एक आपको अगर मैं ओपिनियन दूं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ को लेकर अगर लास्ट ईयर के हिसाब से, अगर आपका जो एग्ज़ाम है लास्ट ईयर के हिसाब से होता है, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था, जो हमारी कट ऑफ थी अगर मैं बात करूं, तो हमारी जनरल की कट ऑफ, मैं यूपी से हूं तो यूपी का आपको बता रहा हूं, 68 की थी। ठीक है, 68 के नियर अराउंड आपकी कट ऑफ जो है जनरल की थी। तो ये आप मान सकते हैं कि हर एक स्टेट में +2 -2 हो सकता है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो +2 -2 हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेपर लास्ट ईयर के हिसाब से ही होने वाला है। उम्मीदें यही करते हैं। क्लर्क है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ, अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ के ज़्यादा जाने के चांसेस रहते ही रहते हैं। लेकिन नियर अराउंड इतना ही, +2 -2 हो सकता है। 71 71 70 71 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है, अगर लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर हमको देखने को मिलता है तो। ओके, तो आप हर स्टेट के हिसाब से +2 -2 कर सकते हैं। अब इसमें लोगों का जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लोगों का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्यों कि कट ऑफ जो है नियर अराउंड 70 इसी के आसपास रहने वाली है। तो पहला कारण तो हम सभी के सामने है, वो है कोविड। अब इस कोविड ने क्या क्या किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोविड के, देखिए कोविड के टाइम पे क्या है कि हर कोई अपना उतना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। बहुत से लोग क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। कुछ हमारे एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। उनको ऑफलाइन क्लासेस करने में बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन इस साल कोविड के कारण वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई। लोगों को ऑनलाइन में, लोगों ने ऑनलाइन के लिए कोशिश तो करी, लेकिन वो उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बहुत से लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं और बात का तो कभी फिर बात होता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिजिकली क्लासेस और वर्चुअली क्लासेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो ये बहुत ही बड़ा फ़र्क डालने वाला है इस एग्ज़ाम में, बहुत ही बड़ा फ़र्क डालने वाला है। ओके, तो उस हिसाब से जो अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ का जो है यही आपका रहने वाला है। हर स्टेट में आपका +2 -2 रहने वाला है, अगर पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले रहा। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का क्यों कह रहा हूँ, लास्ट ईयर का क्योंकि देखिए क्लर्क है तो पैटर्न जो है पिछले 2-3 सालों का वही चलता रहता है। आपको मैं अगर बताऊँ तो आपको 70 से 80% तक जो है पूरा लास्ट पैटर्न के हिसाब से ही आपको पेपर देखने को मिल सकता है। 70 से 80% चांसेस है। मैं आगे इसके बारे में भी आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ। ओके, कि 70 से 80% में कैसे, मतलब तो बिल्कुल अगर लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर रहेगा तो कट ऑफ हमारी नियर अराउंड
मैं यूपी की अगर बात करूँ तो 68 है, तो नियर अराउंड 70-71, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है आपकी। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज हमारी डेट है 28 नवंबर। ओके, अब जिनका भी एग्ज़ाम 5 दिसंबर को लगा है, 5 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम है, तो अप्रॉक्सिमेटली उनके पास जो है 5-6 मतलब 3-4-5 दिन रह चुके हैं उनके पास, ठीक है। अब मेरी उन सभी कैंडिडेट की जिनकी 12 तारीख 13 तारीख को एग्ज़ाम लगा है, मैं यहाँ पर उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जिनका 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है या सेकंड शिफ्ट है, जिनका भी है, उन सभी को अब मॉक नहीं देना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उन सभी को अब मॉक नहीं अटेंड करना है, क्योंकि अब अगर आप कहीं मॉक अटेंड करते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी अगर आपका नंबर कम आ गया या एवरेज के नियर अबाउट ही अगर आपका नंबर आ गया, तो आपका कहीं मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। तो इस कारण आपको मॉक अब नहीं देना है। अब आपको इम्पोर्टेंस इन जो बचे हुए आपके दिन हैं एग्ज़ाम को लेकर, उसमें क्या रखनी है इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा? उसमें आपको रखनी है मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर। अब आपको मालूम है कि हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, मेमोरी बेस्ड पेपर आपको जहाँ से भी मिले। अब मेमोरी बेस्ड पेपर में जो भी पीओ लेवल के नहीं, क्लर्क लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वो चाहे आपका आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आपका एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आपका आरआरबी पीओ का हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ का जो लेवल है वो आईबीपीएस क्लर्क के मॉडरेट लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, मैथ रीजनिंग कर सकते हैं, इंग्लिश तो आप जानते ही हैं। ओके, तो जितने भी आपको जहाँ से भी क्लर्क का मिले, जिस जिस भी बैंक का मिले, चाहे वो आईडीबीआई हो, जेके बैंक, जिसका भी मिले आपको, आप वहाँ से उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। पिछले 3-4 सालों के या 2 सालों के, 3 सालों के तो मैक्सिमम होने चाहिए, लगाना शुरू कर दीजिए। उस अच्छे से प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए उसका, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है अगर आप माने तो, क्योंकि 70-80% पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट पैटर्न का थोड़ा बहुत पार्ट आता है, जो कुछ नए क्वेश्चन आ गए आपके पैटर्न के, वरना आपको बिल्कुल पुराने पैटर्न के हिसाब से ही एग्ज़ाम पेपर इस साल का भी देखने को मिल सकता है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ क्वांट सेक्शन की, ठीक है। क्वांट की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए क्वांट में क्या हमारा हिसाब किताब चलता है। क्वांट में हमारा बेसिकली फोकस क्या रहना चाहिए, बेसिकली हमारा जो हमको सबसे हमारे जो सबसे अहम क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन। अगर मैं बात करूँ क्लर्क की, तो ये आपका 10 नंबर तक आपको दे के जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर की, किसी शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेशन, या किसी में 5 नंबर की सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर की अप्रॉक्सीमेशन देखने को आपको मिलती है। अब आपकी अगर स्पीड अच्छी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप एप्लीकेशन जो क्वेश्चन की एप्लीकेशन है, आप उसको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर आप 10 नंबर बहुत आराम से ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में। तो ये आपको एक एप्लीकेशन इसकी आनी चाहिए। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, या इससे पहले लास्ट ईयर 2018-19 की अगर मैं बात करता हूँ, तो भी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आपको 10 नंबर का ही देखने को मिला है। तो इसका जो लेवल भी होता है वो भी बिल्कुल करने लायक होता है, अच्छा लेवल होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उनको आपसे मेंस का पेपर नहीं करवाना है, सिर्फ प्री में आपकी स्पीड चेक करनी है और एक्यूरेसी चेक करनी है। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका क्या आता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है। किसी किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज आपको देखने को मिलता है, किसी शिफ्ट में आपको डीआई देखने को मिलती है, या 2 डीआई आपको देखने को मिल जाती है। बाकी का जो बचा हुआ होता है वो आपको अर्थमेटिक पार्ट दिख जाता है। अभी मैं अर्थमेटिक के ऊपर भी आऊँगा, क्योंकि अर्थमेटिक को लेकर बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि सर ये कैसे करें, एक बहुत ही बड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। तो ये जो आपके नंबर हैं, ये एटलीस्ट आपको 25 मार्क्स तक तो दे के जाते ही हैं, बहुत ही कम टाइम में। अगर आप चाहें तो आप इनको 15 मिनट के अंदर, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो आपका रेस्ट टाइम है, मतलब जो 5 मिनट आपके बचते हैं, उसमें आप अर्थमेटिक पर जा सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे अर्थमेटिक को लेकर बैठ जाते हैं कि सर अर्थमेटिक नहीं आती, अर्थमेटिक नहीं आती। अरे भाई, आपको अर्थमेटिक इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं कि उसको चलो करने के लिए बैठते हैं, वरना आप ये क्वेश्चन ही नहीं किसी से कर रहे होते कि सर हमको अर्थमेटिक नहीं आती। अर्थमेटिक के लिए आप पहले बैठो, बहुत आपको बोरिंग लगेगा, आप कहोगे अरे क्या बवाल है, लेकिन नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। कहिए अब अगर आप बैठ के अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हो, तो बिल्कुल आपके लिए बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है।
जितना आपने पढ़ चुका है उसको आप और अच्छा कर लो, और अच्छा कर लो, बहुत ही बेहतर कर लो। ठीक है, अब अर्थमेटिक की ज़रा बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक में लोगों को रहता है, आप ये मान के चलो कि आपका अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन तो आपका मिनिमम आता ही आता है। ठीक है, किसी-किसी शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 के 10 बनाओगे। अगर आपकी क्वांट का जो लेवल है, अगर आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। 20 मिनट में 35 कर सकते हो। लेकिन एक बात आप सुन लो, अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, तो वो तो 1 नंबर जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.25 और जाएँगे। और भैया कॉम्पिटिशन आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा है कि 70 तो कट ऑफ जानी ही जानी है, अगर लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर आ गया तो। क्योंकि हम सबको मालूम है क्लर्क का लेवल है। ओके, तो 10 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं। अब उन 10 क्वेश्चन में आपको करना क्या है? अब आपको 10 क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर, जब आप प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर सब आप उठाओगे ना, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मेरे को किस क्वेश्चन पे टाइम देना है। जैसे मैं एक बात करूँ, तो एक आपका टाइम एंड वर्क का आ गया, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही डुएबल क्वेश्चन होता है, आराम से आप इसको कर सकते हो। बोट एंड स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ, 3 से 4 कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। अगर आप चाहो तो सीधे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन उठा लो, लगा डालो सवाल, यूट्यूब से देख डालो, कहीं से भी, जिसको भी आप फॉलो करते हो, कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आप लगा डालो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है? आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन हो गया, जो आपके जो डुएबल हैं। अब जिनकी, अब मैं यहाँ पर, बहुत से लोग कहेंगे सर हमको तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, हमको परसेंटेज सर बहुत अच्छा आता है, हम वो करना चाहें तो। बिल्कुल भाई, अगर आपको आता है, अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है आपके लिए क्वेश्चन वो, तो बिल्कुल आप पहले उसको प्रेफर कर सकते हो। आप टाइम एंड वर्क को मत करना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन का, और आपका जो नल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आप अच्छा 1 नंबर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एक ही नंबर का आना है। ये तो है नहीं कि परसेंटेज का आ गया तो वो 2 नंबर का आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो एक ही नंबर का क्वेश्चन मिलेगा वो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको, जब आप क्लर्क एग्ज़ाम में या किसी भी आप जब बैठोगे एग्ज़ाम में, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन छोड़ना कौन-सा है, ना कि आपको ये आना चाहिए कि सारे क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन करना कौन-सा है। जब आपको जब आपके पास ये आर्ट आ जाएगी कि मुझे कौन-सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन-सा क्वेश्चन मुझे देख के छोड़ देना है, स्किप कर देना, तो डेफ़िनेट एग्ज़ाम आप ही का निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इंग्लिश की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश में लोगों का सवाल रहता है, अरे सर इंग्लिश, इंग्लिश तो जिसको देखो उसने हवा ही बना दिया। तो भाई इंग्लिश का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्लर्क लेवल की आरसी होती है ना, रीडिंग कंपैरिजन, वो पूरा 10 आउट ऑफ 10 होती है। 10 आउट ऑफ 10 लेने वाली होती है आरसी, क्योंकि इतना लेवल नीचे आता है। बहुत आराम से, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो डेफिनेट आप आरसी में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लेते हो। उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट के टॉपिक हो गए, वर्ड स्वैप हो गए, मैच द कॉलम हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये भी आपके डुएबल हैं। जो आपको पहले प्रेफरेंस में सही लगे आप उतना करो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी। ओके, ऐसे ही आपका रीजनिंग सेक्शन में लोग पजल में, जैसे पजल की अगर मैं बात करूँ तो क्लर्क लेवल है, सारे पजल डुएबल होती हैं, 20 मिनट में 35 तक लोग करके आते हैं। उसमें आपका फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड पजल हो गया, सर्किल बेस्ड हो गया, इंटरफेसिंग आउटर फेसिंग, ठीक है, विद वन वेरिएबल भी कभी कभी आ जाता है। फ्लोर बेस्ड में आपका 2 फ्लैट वाला अब आजकल चल रहा है, तो आप ऐसे टाइप में प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। और सबसे बड़ी बात कि मिसलिनियस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट उसके बहुत अच्छे होने चाहिए, देखते ही क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ओके, तो अब क्या नाम, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे क्या एग्ज़ाम में करना है। मैं एक बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊँगा। बहुत से सारे, कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे मैसेज आया है इस चीज़ को लेकर कि सर हमारे जो है एवरेज नंबर, मतलब 50 से 60 के नियर अराउंड हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तो सर क्या हम, मतलब कैसा परफॉर्म कैसे करें कि हमारा 70 तक आ जाए। तो मैं उनके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं उनको बताऊँगा कि अगर आपके 50 से 60 के नियर अराउंड भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप 70 प्लस कैसे करेंगे। ओके, तो बिल्कुल मैं उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ 5 दिसंबर को जो भी, जैसे ही आईबीपीएस क्लर्क की सारी शिफ्ट होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी शिफ्टें हैं, उन सभी की आपको प्रॉपर एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो जो भी लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 5 तारीख को जितनी भी एनालिसिस हैं सारी आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो, मतलब
अप्रॉक्सीमेटली जो होगा वो मैं आपको जो है बिल्कुल शाम तक बिल्कुल लेके आऊँगा आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो मेन जो कट ऑफ होगी एक्सपेक्टेड वो तो आपको 13 तारीख के बाद ही मिलेगी क्योंकि 12 और 13 को एग्ज़ाम होना बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और चीज़ बताना चाहता हूँ। लोगों के सवाल ये था, सर वैकेंसीज़ को लेकर वैकेंसी सर कितनी बढ़ेगी? तो मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके आईबीपीएस क्लर्क में बढ़ते-बढ़ते जो है 10,000 8,000 से, मैंने पहले भी ये बात कही थी, 8,000 से 10,000 के बीच में डेफ़िनेट जो आपकी वैकेंसी है वो पहुँचेगी। क्योंकि अभी हाल ही में एक बैंक है, उसका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उसने अभी पीओ की अपनी 2100 प्लस यानी 2100 वैकेंसी नियर अराउंड जो है उसने शायद अपनी पीओ की लेके आया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो पीओ की 2100 लेके आए हैं तो जाहिर सी बात है क्लर्क की भी आपकी 3,500 तक वो लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। वैकेंसीज़ मैंने आपको कहा था जब तक आपका फाइनल अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी तब तक वैकेंसीज़, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आईबीपीएस क्लर्क में आपको एक अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी। ओके, तो जो वैकेंसीज़ को लेकर लोग डर रहे थे कि सर इतनी कम वैकेंसीज़ है, कैसे क्या हो पाएगा, उन सबको कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जिनका भी 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट रोक दें, अगर वो लगा रहे हैं बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड पेपर ही लगाना चालू करें। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस पे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की क्वेरी है अगर आपकी, या आपको मेमोरी बेस्ड पेपर अगर चाहिए, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड हो, एसबीआई से रिलेटेड हो, किसी से भी, तो आप हमारे चैनल बैंकिंग अपडेट वाईटी, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, आप यहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं। सारे मेमोरी बेस्ड पेपर पड़े हैं, अगर कोई नहीं भी है तो आप हमें मैसेज करिए, हम ग्रुप में आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से ज्वाइन करिएगा। अगर किसी बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम की अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।